नमस्कार, मैं इस देश की बेटी हूँ। अपनी क्लिनिक में अपना काम करती हूँ और अपने घर और बच्चों को भी संभालती हूँ। इसलिए नारी शक्ति, नारी शक्ति। नहीं, मैं संजू, मेरा मतलब है संजय के कमरे में नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। तो अब बारी है अगले पार्टिसिपेंट की, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेहा शर्मा जी का। क्या नाम लिया? नेहा शर्मा? हाँ, मैंने भी यही सुना। कहीं ये वही नेहा शर्मा तो नहीं? नहीं, क्या सोच रही हैं आप? कल इतना बड़ा नाटक हुआ है, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ आने की। कोई और होगी। आप सही बोल रहे हैं। वो यहाँ क्यों आएगी? वो भी हमारे घर पे। नेहा जी, आप स्टेज पे आइए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। क्या करूं? घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? नेहा जी, आप कहाँ हैं? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द स्टेज पे पहुंचिए आप। कहीं स्टेज के डर से भाग तो नहीं गई ये लड़की? प्रभु जाने। लगता है नेहा जी यहाँ पर नहीं है। तो खैर, हम बढ़ते हैं अगले प्रतियोगी की ओर, जिनका नाम है प्रेजेंट सर। नेहा? नेहा पागल हो गई क्या? क्या उंगलियां लेकर घूम रही है? अरे दादा, हे भगवान, ये क्या रूप धर के आई है? कतई चुड़ैल लग रही है। इतनी देर से तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इसमें लिखा है पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनेपन का मतलब होता है अपनों से अपने दिल की बात कहना। मैं भी तो तुम्हें
इतनी देर से अपने दिल की सारी बातें बता रही हूँ ना, तो क्या तुम्हें अपने दिल की बात ऐसे छुपानी चाहिए? बोलो ना, हो सकता है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। बेरोजगार हूं मैं। मेरी फैमिली में पैसों की बहुत दिक्कत है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मम्मी पापा समझाते समझाते रह गए कि नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा कि नहीं, इंटरनेट कैफे खोलूंगा। उनसे पैसे मांगता रहा कि अपना बिजनेस शुरू करना है, पैसे दे दो। अब लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। काश अगर नौकरी कर ली होती ना, तो अपने मम्मी पापा को ऐसे दुखी और खुद को ऐसे टूटा हुआ नहीं देखना पड़ता। ना मैं तुम्हें टूटने दूंगी, ना तुम्हारे सपनों को। माफ करना नेहा जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन का जो थीम है वो है नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान। और आप ये क्या पेंट उड़ेल कर आई हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या हुलिया बना रखा है आपने? क्योंकि यही हुलिया बना के रख दिया है लड़कियों का समाज में। यही है सच्चाई जिसे अंधा और बहरा समाज ना तो देखना चाहता है और ना ही सुनना चाहता है। आप लोगों को मेरे चेहरे पे लगे इस कालिक का मजाक उड़ाने का मन कर रहा होगा, मुझ पे हंसने का मन कर रहा होगा। हंसी, लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी इसी कालिक की तरह अंधेरे में। चार दीवारों से बाहर निकलो तो आवारा और बदतमीज लड़कों की काली नजरें, चार दीवारों के अंदर रिश्तेदारों के काले इरादे। अगर किसी से प्यार हो जाए तो हमारा परवरिश काला, अगर किसी मर्द या लड़के पे उंगली उठा दो तो हमारा पूरा चरित्र ही काला है। समझ नहीं आता हम लड़कियां आखिर जाए तो जाए कहां? इस कालिक से कैसे बचे हम? बताइए। लड़कियों की अगर शादी ना हो तो समाज के काले ताने सुनने पड़ते हैं। अगर शादी पक्की हो गई तो दहेज का काला सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बार शादी हो जाए तो मर्जी या बिना मर्जी के बंद कमरे के अंदर पति का काला अधिकार। बेटा ना जन्म दो तो घर से निकाले जाने का काला डर। सच तो यह है कि मेरे चेहरे पे लगे इस कालिक से ज्यादा ना अंधेरे में है हमारा भविष्य, हम लड़कियों का भविष्य। हर वक्त, हर समय, हर पल हमारे आसपास एक काला साया मंडराता रहता है। हम लड़कियां उस साये से डरती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उससे डर के भागती रहती हैं। लेकिन हमारी चीखें कोई नहीं सुनता। कोई हमें उस काले साये से बचाने के लिए नहीं आता। और एक दिन हम लड़कियां उस काले साये के साथ जीते जी रुखसत हो जाती हैं और सिर्फ तब हमारे नसीब में आता है सफेद रंग, उसकी लाश पे लिपटे हुए कफन के रूप में।